हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी। हमने अब तक जो 11th के पोर्शन में पढ़ा है वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है और लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा है। मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ पढ़ा दी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, है ना। और उसमें लॉग की भी इनइक्वालिटी कुछ की हमने, और मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है ना। इतनी चीज़ें हमने कवर की अब तक। तो मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी भी हो चुकी है हमारे पिछले लेक्चर में, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से चल रही हैं अपनी चीज़ें, है ना। तो आज के दिन हमारा देखिए, क्योंकि अभी ये सब बेसिक ही चल रहा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो चीज़ें हमें मैथ्स में आगे लगने वाली हैं ना। जैसे कि जिसमें आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा उसमें पढ़ाऊँगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आप लोगों ने 10th में भी थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे जितना लगेगा या हमारी मैथमेटिक्स में जितना यूज़ होगा उतना मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, है ना। तो उतना हम समझ के रखेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं आज क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे दो क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना भाई। पहला तो क्वाड्रेटिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, क्वाड्रेटिक वर्ड से ही समझ में आता है कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल समझते हो, है ना। पॉलिनोमियल कोई भी कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। पॉलिनोमियल, पहली चीज़, कोई भी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना भाई। कैसा दिखता है ये, उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल पर पहले चर्चा कर लेते हैं, स्टार लगा के। तो पॉलिनोमियल कोई भी ऐसा इक्वेशन होता है एक्स में, एक्स की डिग्रीज में, जैसे कि मान लेते हैं fx है मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये n डिग्री का रहता है, a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब ऐसे डिग्रीज n माइनस वन की घटती जाएंगी। ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स बोले जाते हैं। इसी तरह a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू, एंड कहानी चलती रहती है। आपके लिए a1x आएगा किसी दिन और a0 आएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, है ना। ये पॉलिनोमियल का फोटो होता है, वेयर हम आगे भी और बोलते हैं कि वेयर an कॉमा an माइनस वन, ये जो कोफिशिएंट्स हैं an माइनस टू, है ना, x के आगे जितने लोग मल्टीप्लाइड हैं, a1 है a0 है, आर पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स, यानी या फिर सिंपल हम कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं, और रियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रियल कोफिशिएंट, रियल से मतलब समझते हो, मतलब ये रियल कोफिशिएंट होने चाहिए, है ना भाई, इमेजिनरी कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो इसे हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो बच्चों को समझ में आता है, ठीक है, अच्छा सर ये पॉलिनोमियल है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर ये पॉलिनोमियल है, हम आएंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन पे, तो पहले पॉलिनोमियल को खत्म कर देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है, कई बार वर्ड आएगा, मैं ही बोलूँगा कि इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री। तो ये चीज़ें हैं क्या, वो मेरे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी दिन किसी बच्चे ने कहा, सर तो इसका मतलब कल को मेरे सामने सिर्फ a0 आ जाए या सिर्फ a आ जाए, a मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट, ये क्या है, कॉन्स्टेंट रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2, सॉरी fx इज इक्वल टू 2, ये भी कांस्टेंट ही है एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम इसे नाम देते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हमारे लिए इसे हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब इसकी वैल्यू देखो, x की कोई भी वैल्यू मैं वेरी करूं, ये बदलने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं x की जगह 4 रखूं तब भी 2 रहेगा, x की जगह 6 रखूं तब भी 2 रहेगा, बदलता नहीं। और इसे हम बोल देते हैं कांस्टेंट फंक्शन, या 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोला जा सकता है ना। तो पहली चीज़, अच्छा किसी दिन किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिखे कि एक x आ जाए उसमें, इस तरह फोटो, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि देखो भाई एक x आ रहा है, उसके आगे कोई कोफिशिएंट बैठा है, उसके आगे पीछे भी कुछ है, तो इसे तो कांस्टेंट बोलेंगे, ये लीनियर डिग्री के साथ है ना, लीनियर मतलब सिंगल डिग्री के साथ, तो इसे हम नाम देते हैं लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे,
लीनियर फंक्शन। कई बार ये वर्ड आएगा कि इट इज़ ए लीनियर फंक्शन, एफ एक्स इज़ ए लीनियर फंक्शन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लीनियर फंक्शन कैसा दिखता है, ए एक्स प्लस बी जैसा, है ना। थर्ड वन इज, किसी ने बोला कि ठीक है सर, अगर मैं इस तरह लिख दूँ 2 डिग्री कर दूँ तो कैसा होगा, 2 डिग्री फिर सिंगल डिग्री फिर घटते हुए क्रम में ऐसा लिखते हैं, तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक, सबसे ज़्यादा चर्चा अपनी इसी पर होती है और इस पर एक पूरा चैप्टर है, और IIT JEE में हर साल एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या इसे हम बोल देते हैं, है ना, डिग्री 2, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा है डिग्री 2 पॉलिनोमियल, यानी कि इसकी डिग्री के नाम पर भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल है लेकिन डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। किसी दिन तीसरे स्टूडेंट ने कहा ओके सर फिर 3 भी हो सकती है क्या, बोला ओके, x³ + bx² + cx + d। मैंने कहा ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल को क्या नाम दोगे सर, तो मैंने कहा ठीक है इसका नाम हम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन, समझे, पॉलिनोमियल या फिर फंक्शन, ठीक है ना। क्यों सर क्यूबिक, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री है इसलिए क्यूबिक नाम दे देते हैं। इसी तरह 5वां भी आ जाता है कि अगर किसी ने 4 डिग्री का लिख दिया सर तो उसका क्या नाम है, x⁴, ऐसा अब लिखेंगे हम उसको bx³ + cx² + d। तो मैंने कहा देखो भाई इसकी 4 डिग्री है और क्वाड्रेटिक की कितनी, 2 होती है, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, है ना, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो फंक्शन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो लगभग एक ही बात है, लेकिन फंक्शन के एक बड़ा वर्ड है पॉलिनोमियल, उसके अंदर आता है। तो किसी बच्चे ने बोला क्या सर ये फिर सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं क्या, तो मैंने बोला ये सब ही पॉलिनोमियल है, ये सब पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं, ये दीज ऑल आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना भाई। तो मतलब ये कि कोई अगर आपको कल को क्वेश्चन में बोले कि एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो आपको कॉन्स्टेंट फंक्शन लेना आना चाहिए। कॉन्स्टेंट फंक्शन ऐसा दिखता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइप। कोई बोले आपको लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन ऐसा दिखता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जैसा। कोई बोले सर क्वाड्रेटिक फंक्शन या 2 डिग्री का फंक्शन है, तो आपको लेना आना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई बोल देगा क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक फंक्शन है, तो आपको क्यूबिक फंक्शन लिखना आना चाहिए a³ + bx² + cx + d, 3 डिग्री का। कुछ आसान है, आपको घटते क्रम में रखना है और कांस्टेंट बढ़ाते जाना है। कोई बोलते हैं इस तरह 4 डिग्री का, तो उनसे हम नाम देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कहीं ना कहीं। बाकी आगे चलते हैं इसी में, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन पे हमारी चर्चा होनी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन पे अगर हम बात करें, है ना भाई, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक में क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, फिर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन, इतना कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन में ही हम थे, फिर से हम हेडिंग देंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में कितना डिग्री रहेगा, 2 डिग्री रहेगा, पहली चीज़। और इसकी फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाई, कैसी होगी फ़ोटो, x² + bx + c। तो फिर से लिखते हैं कि इफ़ एफ एक्स इज़ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, कि अगर मेरे पास कोई एफ एक्स है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसकी फ़ोटो कैसे दिखेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + bx + c, और वेयर जो ए बी सी है वो कौन है, लाइज रियल कोफिशिएंट, रियल आर भी लिख सकते हैं, लाइज इन रियल, या फिर बोल दो कि ये रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो आपके लिए ये बात करेक्ट हो जाती है कि अभी ठीक है ना। अगर आप रियल नहीं बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं बात अधूरी है, ठीक है ना। यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको इस तरह दिखेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वर्ड सुना होगा, मैं फिर से लिखता हूँ, क्या वर्ड सुना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन और इक्वेशन में सर क्या फ़र्क है, दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन फ़र्क है दोनों में, ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन में इक्वेशन बोलेगा और कई बार फंक्शन बोलेगा, तो समझ में आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ना, व्हेन वी पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर मैं एक उठा के 0 के बराबर कर दूं,
मतलब आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फोटो दिखे अगर, ठीक है ना, तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब आपने बहुत पहले सीखा होगा 10th में कि ऐसी फोटो आया करती थी और आप फैक्टर निकालते थे, याद आया? आप क्या निकालते थे? फैक्टर निकालते थे। तो अगर फैक्टर निकालते तो कुछ रूट आते थे, याद आया? रूट जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी। तो तीसरी अपनी चर्चा हम रूट पे ही कर लेते हैं, है ना। क्या होता था? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई रूट क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। अब चूंकि आपने जब fx को उठा के 0 रखा, इसका मतलब ये जो आदमी x रखा ना, x, तो यही रूट बोला जाता है, आप समझो। और इसका घर का नाम है जीरोस। इसको हम जीरोस भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं रूट की अगर डेफिनेशन लिखनी हो, और इन डिटेल में रूट का और मतलब भी समझाऊंगा। आप जानते हैं उसका मतलब, लेकिन आपको बताया नहीं आज तक किसी ने। तो रूट इज़ द वैल्यू ऑफ x। रूट क्या होता है? वैल्यू होती है किसकी? x की। वैल्यू ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर fx इज इक्वल टू 0। या इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि रूट ऑलवेज सेटिस्फाइज वर्ड भी यूज कर रहा हूं, और इसका मतलब भी समझाया था। सेटिस्फाइज मैंने पहले लेक्चर में फैक्टर दिनों में। सेटिस्फाइज fx इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। मतलब रूट ऐसी चीज होती है जो आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करती है ना। मतलब ये है कि देखो, और थोड़ा मैं अच्छे से बताऊं कि रूट का मतलब ये होता है कि फंक्शन में x की जगह अगर आप कोई ऐसी वैल्यू रख दो और वो उसकी वैल्यू को 0 कर दें तो वो रूट हो जाती है। देखो इसका मतलब और समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना भाई। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये क्या है? इसका नाम क्या बोलोगे यहाँ पर? क्वाड्रेटिक फंक्शन। ई नहीं है, एफ है, फंक्शन। अब इसमें मैं अगर जानबूझकर f ऑफ 2 x की जगह क्या रख दूँ? 2 रख दूँ। अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो आप मुझे खुद बताओ ये कितना देगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा यहाँ 2, ठीक है ना। तो भाई रिजल्ट कितना आएगा? 5 इंटू 2 10 और 6 प्लस 4 10। तो अल्टीमेटली 0 आया क्या? यानी कि जैसे f ऑफ 2 रखने पर आपको ये 0 मिला, है ना। यानी कि यहाँ इसका मतलब ये निकलता है कि x इज इक्वल टू 2 इज रूट, या फिर बोलो जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो हर चीज़ का मतलब ज़्यादा समझना जरूरी है। यानी कि रूट वो वैल्यू x की होती है जिसको हम फंक्शन में अगर रख दें और फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो हम उसे रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरी डेफिनेशन, ठीक है ना। इसी तरह हम छोटी छोटी बातें करते चलेंगे, जैसे a बात, b बात एंड c बात। एग्जाम्पल तो हो ही गया, c बात। रूट का मतलब और भी होता है। रूट इज द वैल्यू ऑफ x। ये तो आप जानते ही हो कि रूट है क्या? रूट इज वैल्यू ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ x, है ना, वेयर फंक्शन कट्स या फिर क्रॉसेस x एक्सिस। किसको? x एक्सिस को। अब इसका और डेप्थ में मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि रूट का मतलब क्या होता है। देखो भाई, कोई भी फंक्शन हो, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन का बेसिकली ग्राफ भी बनता है ना। ग्राफ कुछ पैराबोला आता है, पैराबोला आता है। तो रूट का मतलब ये होता है कि ये वो वैल्यू x की होती है जहां पर x एक्सिस को आपका फंक्शन कट करता हुआ जाए। जैसे कि ये देखो, जैसे कि मैं ये x एक्सिस बना दूं, क्या है ये? x एक्सिस। अब कोई फंक्शन आपका आया इस तरह से, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है? इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ग्राफ बनाया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, वो भी अप साइड। मेरी चर्चा होगी इस चीज़ पर। तो भाई जहां पर इसने x एक्सिस को कट किया, ये पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन कट किया यही तो रूट है। नहीं समझे? यही रूट है। नहीं, इसको नाम अल्फा दे देते हैं, और यही तो रूट है। यानी कि इसका मतलब रूट का मतलब ये होता है कि जहां पर x एक्सिस पर आपका ग्राफ किसी भी फंक्शन का मीट करेगा वहां पर आपको रूट प्राप्त होगा, ठीक है।
लिख लेना, ये सब हिंदी में बातें मैं बोलता हूँ, जो बातें बहुत काम की हैं और बुक्स में इस तरह घुमा फिरा के बात करते हैं। तो रूट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन कट्स या क्रॉसेस एक्स एक्सिस, यानी कि ये आपका फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, वाई इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका फंक्शन है और इसने एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस बनाई है, इसको इस जगह कट किया और इस जगह कट किया। जैसे कि एज एग्जाम्पल इसी की बात करें हम, इसी पॉइंट पर जैसे आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट क्या आते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपको पता है इसके रूट कौन कौन है, इसका अगर फैक्टर वैक्टर सबको करना आता है, अगर उठा के जीरो करें तभी तो रूट मिलेंगे, जब तक उठा के हम जीरो नहीं करते किसी भी इक्वेशन को तब तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता। अब जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तब तक रूट नहीं आते। सबको फैक्टर थ्योरम से रूट निकालना आता है भाई, वो भी सिखाना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं, जो जो नहीं जानते भाई, 6 इंटू 1 करते हैं ना, तो इसको मन में कर लो, इधर साइड में देखो आ जाओ, मैं फैक्टर करना सिखाता हूँ। 6 इंटू 1 ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब इसके फैक्टर कर लो आप, फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3, तो ये 2 और दूसरा ये -5 है, तो भाई इनका सम या सब्ट्रैक्शन, सम या फिर सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, इक्वल टू -5 होना चाहिए। इस तरह तोड़ो इनको, तो 2 और 3 को तोड़ सकते हैं क्या? यस तोड़ सकते हैं। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये चीज़ें सीखो भाई, है ना। आज देखो -3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन 6 भी है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, और -3 -2 का सम -5 भी है। इस तरह तोड़ते हैं हम, है ना। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, इसका और इसका आगे वाले का। तो इसके जिस दिन फैक्टर करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, माइनस कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते छोटी छोटी बातें, या तो आपको पढ़ाई नहीं गई हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर आ गए, x माइनस 2 और x माइनस 3, बोलो हाँ या ना। तो x के नाम पर दो लोग 2,3, तो देखो पहली चीज़ 2,3 आए, दो रूट, इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर आप f(2) रखोगे तब भी 0 आएगा, एंड f(3) रखोगे तब भी 0 आएगा, है ना। रख के देखना आराम से, यानी कि जो फंक्शन था इसमें अगर रख दो 2 तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही होता है कि x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज, जो हम हिंदी में बोलते हैं x इज इक्वल टू सेटिस्फाइज, और ऑल्सो x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज, है ना भाई, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई भी आकर x की वैल्यू जब सेटिस्फाई करती है, तो अगर उसी फंक्शन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उसको उसमें पुट कर दो और वो वैल्यू कितना देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2,3 आर रूट्स, है ना भाई, रूट्स है। अब चलो इसी पर चर्चा अगर हो रही है, तो इसका मतलब ये है, समझो पूरी बात, 2 कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर, 3 कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर, है ना भाई। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ये है ग्राफ किसका, f(x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर ग्राफ ऐसे कैसे पता चला आपको ये आया? भाई पता कैसे चला मुझको ये कि यही ग्राफ आएगा, ग्राफ पर भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ये आएगा, इसका मतलब 2 पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर और x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर ये किसको क्रॉस करेगा, x एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना। मैंने जब क्योंकि तीसरे पॉइंट में आपको क्या बोला कि कोई भी फंक्शन, है ना, अगर जहाँ जिस पॉइंट पर x एक्सिस को क्रॉस करता है वो भी रूट हम बोलते हैं, वही रूट होता है एक्चुअली, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे बात हो गई। अब इसी के अंदर तीसरी बात हो गई, चौथी बात चल रही है, रूट में ही हम चल रहे हैं। देखो रूट के ज़्यादा समझना हमारे लिए जरूरी है ना। अब क्या होता है, नंबर ऑफ रूट्स, भाई जितने रूट होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात समझे, यानी कि भाई जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतना ही उसका रूट आता है, ठीक है, रियल रूट आता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन है आपके पास, ये है ना, 4, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने लिखा 4x की पावर 4 माइनस 7 इक्वल टू 0, हालांकि बस इतना ही लिखा है। किसी ने लिखा, है ना, जैसे वही लिख ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये कितना डिग्री का है, 4 डिग्री का है। कितना डिग्री पढ़ पाते हो भाई, डिग्री 4 है, डिग्री 2 है, 2 डिग्री का है, तो 4 डिग्री का है, मतलब इसके रूट कितने होंगे,
रूट्स इज इक्वल टू 4, यानी कि इसके रूट्स 4 होंगे। इसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। रूट्स का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ x, यानी कि ये क्या होगी? वैल्यू ऑफ x जब जिस दिन आप निकालोगे वो कितनी वैल्यूज लेगा? 4 वैल्यूज लेगा। वैल्यू ऑफ x जिस दिन निकालोगे वो कितनी वैल्यू लेगा? 2 वैल्यू लेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो रूट की बात समझ में आई कि रूट क्या है? रूट इज द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज fx इज इक्वल टू 0, है ना। कल को fx कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं पॉलिनोमियल रहे, लेकिन रूट की अपनी डेफिनेशन नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलेंगे और आगे बात करते हैं बेसिक। तो जितने लोगों को रूट के बारे में क्लियर नहीं थी बातें वो लिख के रखें, इतनी बातें समझें कि रूट है क्या बेसिकली, है ना। आगे चलो, अगला पॉइंट है हमारे लिए फोर्थ पॉइंट है नॉर्मल पॉइंट्स में। ये रूट के अंदर के पॉइंट्स थे। अब चौथी बात ये कि अगर आपको पता चल जाए, सपोज करो आपका फंक्शन था x² + bx + c, है ना भाई, कितना डिग्री है इसका? कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। रूट कितना आएगा? 2 आएगा। रूट को नाम दे दें हम, क्या नाम दे दें? अल्फा बीटा नाम दे दें। बोलो, अल्फा बीटा अगर नाम दे दें, ठीक है ना, क्योंकि 2 रूट आएंगे, हम हमारी तरफ से इनको नाम क्या दे देते हैं? अल्फा बीटा, जनरली अल्फा बीटा नाम देते हैं। तो आज मैं आपके सामने, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास? ax² + bx + c = 0, है ना भाई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्या करता हूँ, मैं a कॉमन ले लूँ आपके लिए। ओके, इससे पहले मुझे कुछ और बताना पड़ेगा यार, ठीक है, ये मिटा देता हूँ फिलहाल। ओके, एक काम करो, अगर आपको रूट्स पता हो अल्फा बीटा, समझना ये भी काम की बात है, तो हम रूट्स के टर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस तरह लिखते हैं। मैंने क्या लिया? लीडिंग कोफिशिएंट। देखो भाई, एक और बात छूट गई, इसको हम नाम देते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या नाम देते हैं? जो सबसे आगे बैठता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है ना, नाम याद रखना। इसको ए को क्या बोल रहे हैं? लीडिंग कोफिशिएंट, और सी को क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखना, इसका मतलब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, उसको रूट्स के टर्म में लिखना हो, अल्फा बीटा रूट्स हो, तो उसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सेम फंक्शन को हम इस फोटो में भी फिट कर सकते हैं। ये फोटो भी लिख सकते हैं। एक का बाहर लिया और x - अल्फा x - बीटा, जैसे सर समझाओ, हमें समझ में नहीं आया, आओ बात करते हैं। जैसे नॉर्मली मैं कोई भी इक्वेशन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं इक्वेशन ले लूँ, है ना, 2 टाइम्स x² - 10x + 12, ठीक है, मेरे सामने ये इक्वेशन है। देखो, हर चीज़ मैं आपको एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ, और जो ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ इनको तो आप भूलना ही मत, डिब्बे में बंद रखना। ये इतने काम की बातें हैं कि मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँगा, आपको समझ में आएगा कि थ्रू आउट मैथमेटिक्स ही आपकी बातें चलेंगी, किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ें लग जाएंगी। ये बेसिक मैथ से ही बोलते हैं, ठीक है, और ये 10th लेवल तक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं है तो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये इक्वेशन है, मैं एक काम करता हूँ, इसके पहले फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो बहुत आसान, मैं बार बार यही इक्वेशन लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि रूट निकालना आसान है, बेसिकली हमें कंसेप्ट समझना है। तो आपको पता है कि अगर जिस दिन इसको 0 करेंगे, 2 करेंगे, इसके फैक्टर हो जाते थे x - 2 x - 3 = 0। तो आप खुद ही देखो, क्या ये चीज़ है ना, ये चीज़ में लिखी जा सकेगी? नहीं लिखी जा सकेगी। क्या किया आपने? लीडिंग कोफिशिएंट बाहर लिया और उसके फैक्टर्स में लिख दिया, क्योंकि इसके फैक्टर तो आपको पता है, x = 2 हुआ करते थे, 3 हुआ करते थे। नहीं आया, बोलो, नहीं है बात समझ में? यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो उसको रूट्स के टर्म में से लिख सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है सर। इसका मतलब ये कि कल को मेरे सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल आए, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल आए, और क्यूबिक है तो इसके रूट कितने होंगे सर? फिर 3 होंगे रूट ना, कितने होंगे? 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि रूट के टर्म में, रूट्स के टर्म में अगर मुझे सेम फंक्शन लिखना पड़े तो मैं लीडिंग कोफिशिएंट बाहर लूँ और फिर इस तरह लिखता चला जाऊँ, x - अल्फा x - बीटा x - गामा। हाँ, यही बात तो समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड होगा, चाहे 2 रूट हो चाहे 3 की हो, आप लिख सकते हो। आपको रूट अगर पता है तो लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। ओके,
अब एक और काम की बात आज सिखाऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है एकदम से। सीखो, जितनी चीज़ें बताऊंगा सब पॉइंट वाइज बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। आओ, चौथी बात हो गई, पांचवी बात पे चलता हूँ। पांचवी बात पर चलेंगे हम, तो हेडिंग दे दो आप। पांचवी बात में आप सिखाऊंगा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। कई बार आप लोगों ने ऐसे वर्ड सुने होंगे कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बना लो इसको, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या होता है, वो बात पे चर्चा करते हैं। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आओ, तो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर, कैसे बनाते हैं किसी चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो मैं बोलूँगा देखो समझते हैं कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आओ मेरे साथ रहो, आपको समझ में आएगा। देखना कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। आपके सामने क्या है, मान लेते हैं एग्जाम्पल से ही चलूँगा मैं। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन है मुझे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। मेरे सामने इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर समझते हो, अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है कि स्क्वायर के टर्म्स में लिखो। अभी ये स्क्वायर के टर्म्स में तो नहीं है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, लेकिन मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है वो समझते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का बनाने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पढ़ा है आपने बचपन में फॉर्मूला, नहीं पढ़ा, भूल गए। अरे ये तो सबको याद है ना, ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है ना, बोल दिया करो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, कितने लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर भी याद है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ हुआ करता था, याद है आपको। अरे भाई इसी ही तो परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। इसकी डिग्रीज देखो 2 2 2 2 और सारे वेरिएबल्स की डिग्री भी 2 है, इधर भी डिग्री 2। तो हम भी चाहते हैं कि भाई ये जो आदमी दिख रहा है इसमें एक आदमी 2 डिग्री का है, लेकिन इसको फिर भी ज़बरदस्ती हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। आओ कैसे बनाते हैं वो सुनते हैं। ये फॉर्मूले दिमाग में रखना, देखना क्या करना है। जो भी 2 डिग्री का दिखे उसको ब्रैकेट लगाना है, उसको लिख लेना है अंदर x। 2 डिग्री का है, इसकी डिग्री कितनी है 2, उसको x ले लेना है। फिर जो सिंगल डिग्री में हो जहाँ पर x, जो ये आदमी आपने लिखा है ये जहाँ पर दिखाई दे, कहाँ दिखाई दे रहा है, इसको छोड़कर यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके साथ में जो है ना उस पर ध्यान रखना है। उसका साइन देखना है, कितना है साइन, माइनस, तो वो माइनस साइन लगाना है इसके बाद, ठीक है भाई। प्लस रहेगा इसके आगे तो प्लस लगाएंगे। अब माइनस है, फिर इसके साथ ये जो आदमी लिखा है इसके साथ जो है उसका डिवाइड बाई 2 लगाकर उसका ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर देना है। ये चीज़ आपको रटनी है जो मैं कर रहा हूँ। इतने 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। क्या समझ में आया, जो स्क्वायर में था उसको ब्रैकेट लगाना है, लिख देना है। फिर ये चीज़ को यहाँ देखना है, यहाँ देखने के बाद जो आगे बैठा है उसका साइन देखना है, साइन देखा। फिर जो आदमी बैठा है उसका आधा करके स्क्वायर करके लिख देना। ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मैंने वो फोटो जैसा, ठीक है। अब जिस चीज़ का आपने स्क्वायर इधर दिया है, जैसे 5/2 का स्क्वायर लिया है, उसको माइनस लगा के पूरे का स्क्वायर वापस लेना है। वापस लेना मतलब माइनस लेना है। और जो कांस्टेंट आदमी था उसको चुपचाप ऐसा ही लिख देना है, नाउ इट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना। अब बोलो, अब मैं दिखाता हूँ, चेक। सर चेक करते हैं कि क्या ये सही बना है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ जो आपने लिखी करते हैं। तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला आपके सामने है। ओपन करूँ तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, है ना भाई, माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 2 माइनस axb 5/2। और ये भी कॉपी करूँ, ये तो इसको फॉर्मूले से खोला। अब ये चीज़ माइनस 5/2 का स्क्वायर और प्लस का 6 इक्वल टू 0। और चेक करते हैं कि क्या ये और ये चीज़ सेम रही है या बदल गई। तो देखो ध्यान से, ये दोनों कट गए, कट गए कि नहीं कट गए। थोड़ी देर बाद इसको जब सॉल्व करोगे 2 भी कट जाएगा। तो फाइनली आपके सामने फिर से देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अरे इसने अपना अस्तित्व तो नहीं खोया, ये आज भी वही है, लेकिन ये अभी परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। तरीका समझ में आया कैसे बनाया मैंने, नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है ना भाई। परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो, बेसिकली आपको रूट निकालना मैं 3-4 मेथड से बता सकता हूँ, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, फैक्टर करके होता है, फॉर्मूला मेथड होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें लिंक है। कैसे लिंक है वो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है।
मैथमेटिक्स समझो तो अंदर तक समझो उसको, ठीक है, ये बात समझ में। जिसको नहीं समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर बनाना, फिर से आए मेरे साथ दूसरे क्वेश्चन पे। किसी ने रैंडम कुछ भी लिखा, किसी ने लिख दिया 2x² माइनस 10x प्लस 7 और बोला कि परफेक्ट स्क्वायर आज जरूरत है आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में देखने की, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना भाई। तो फिर से देखेंगे, फिर से वही चीज़ है कि दो काम कर सकते हो आप, या तो इस आदमी को बाहर भी ले लो या तो इसको स्क्वायर में देखो। जैसे ये इसको मैं लिख सकता हूँ √2x का स्क्वायर, है कि नहीं, आई बात समझ में। 2x स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2x का स्क्वायर। फिर क्या करना है, जो चीज़ स्क्वायर दिखे उसको ब्रैकेट लगाकर लिख दो, लिख दिया। फिर इस चीज़ को यहाँ पर फिल करो। यहाँ पर फिल करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा है -10x, तो मैं इसको √2 देता हूँ, सॉरी √2x देखना है मुझे। यहाँ पर क्या देखना है, √2x देखना है। अब √2x लगाया तो बैलेंस करने के नीचे √2 लगाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये चीज़ अपनी वैल्यू नहीं खोनी चाहिए। √2 कट गया, आज भी -10x, आज भी -10x। तो जो साइन है वो साइन लगाएंगे हम आगे। क्या साइन है, माइनस साइन, तो माइनस लगाएं। अब इस चीज़ को यहाँ देखने के बाद जो चीज़ छूटे उसमें डिवाइड बाई 2 लगाना है, तो -10/√2, इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 2√2 दिखेगा, उसका स्क्वायर खींच देना है। जो चीज़ आपने यहाँ ली है उसको वापस लेना है, -10/2√2 का स्क्वायर के साथ वापस लेना है, और बचा हुआ कांस्टेंट आपको लिख देना है। लो भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक लाइन में बनता है। नहीं है वैसे, फिर से नहीं है। इस चीज़ को बेसिक से समझते हैं, नहीं आई फिर से। तो किसी ने अगर आपको लिख दिया है -2ab, या ऐसे समझो, आओ बहुत सिंपल, x² - 2x + 1, ये इक्वेशन देखिए आपने, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर। तरीका समझो क्या बना रहे हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना। देखो क्या करना है, जो चीज़ स्क्वायर में हो ब्रैकेट लगाना है, उसको लिखना है, सिंगल नहीं। इस चीज़ को यहाँ पर फिल करो, फिल किया, उसके साथ जो बैठा है उसका साइन लेना है, उसमें डिवाइड बाई 2 लगाना है, यानी कि -2/2, उसमें डिवाइड बाई 2 लगाओ, उसका स्क्वायर ले लो। -2/2 बेसिकली 1 होगा, तो मैंने लिखा लेकिन फिर भी जानबूझकर। फिर जो चीज़ आपने यहाँ लिखी उसका स्क्वायर वापस लेना है, और जो कांस्टेंट बाद में बचे उसको एज इट इज लिखना है, =0। ये इक्वेशन सेम बनेगी थोड़ी देर बाद। इसको ऐसे काट दो, तो ये कितना हो गया, x - 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1। भाई थोड़ी देर बाद ये भी साफ हो जाएंगे, तो देखो ना, x - 1 का होल स्क्वायर =0, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है क्या, आपको पता है क्या, ये है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ठीक है ना भाई। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बहुत आगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहे हैं सर, अभी तक नहीं आया आपको। जिन लोगों को नहीं आया फिर से देखें, 1 2 4 और क्वेश्चन करते हैं। तीसरी बात, किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिया कि लो भाई 4x² है, -8x है, प्लस का ले लेते हैं इस बार, प्लस 5 है, रैंडम ले लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इक्वेशन लिखो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा उसका। तो देखो भाई 4x² लिखा, 4x² को स्क्वायर में देखो पूरा पहले, तो 4x² को आप देख सकते हो 2x का स्क्वायर, है ना, मन में देख लिया आपने। फिर ब्रैकेट लगा दो, जिस चीज़ का स्क्वायर है वो कॉपी कर दो, 2x कॉपी कर देंगे। अब इस 2x को यहाँ पर फील करो। फील कैसे करना है सर, 2x अलग ही ले लो। अब 2x में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 8 मिल जाए तो 4 नहीं देते। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर उसके साथ में जो बैठा है विद साइन लेना है, जैसे प्लस का है तो प्लस लूंगा, और डिवाइड बाई 2 लगा के लेना है, समझ में आया। तो क्या लेना है आपको, 4/2, फिर स्क्वायर खींच देना है, डिवाइड बाई 2 लेके लेना है। फिर इस चीज़ को वापस भी लेना है, -4/2 का स्क्वायर, और जो कांस्टेंट बचे वो वापस ले लेना। अभी आएगा समझ, नहीं आया अभी भाई। देखो फिर से स्टार्ट कैसे करते हैं, ये 2x का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लेना है इसको। जैसे कल को 3x² रहता तो √3x² लेता हूँ, समझे, जैसे अभी लिया होगा। तो वैसे ही इधर तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2x²। तो उस चीज़ को यहाँ फिल करो। फिर यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ को इस फंक्शन में फिल करने की कोशिश करो। कैसे फिल किया मैंने, 4 × 2x देखा, मतलब इसको यहाँ पर देखना होता है। उसको देखने के बाद जो उसके साथ बन जाए उसमें डिवाइड बाई 2 लगाकर प्लस जो साइन हो उसको लगा के ऐसे स्क्वायर खींच दो, हो गया परफेक्ट स्क्वायर। और फिर जो चीज़ यहाँ पर लेके आया उसी चीज़ को माइनस करके स्क्वायर उसका वापस ले लो, फिर +5 जो कांस्टेंट बचा वो लिखो।
नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। कैसे बन गया, इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4/2 का स्क्वायर मतलब 2 2 4, तो ये बच गया 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। और किसी को सॉल्व करना है तो 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, 2 कॉमन लेंगे लेकिन स्क्वायर है तो बाहर आएगा 4, ये बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 1, इधर घट गया इक्वल टू 0। ये इक्वेशन वो इक्वेशन सेम, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है ना भाई, बोलो क्लियर है ये बात, बना लोगे अभी आप, है ना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है, अगर होगी तो हम क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रेशन में आपको काम आएगा ये। मैं बताता हूँ आपको 12th में ये चीज़ छोटी सी पॉइंट है लेकिन 12th में आपको काम आएगा। तब मैं आपसे बोलूँगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, तब मुझे पता है आप क्या बोलोगे, नहीं आता है सर आपने सिखाया नहीं है, क्योंकि टीचर कितना भी सिखा दे तुम लोग तो भूल जाते हो, है ना। 8-10 महीने बीते नहीं कि सब भूल गए, पढ़ाया हुआ सब चौपट, ऐसा ही होता है ना। सारे बच्चे गंदी जैसे रहते हैं, आज पढ़ाया 10 दिन बाद भूल गए, ठीक है ना भाई, तो भूलना नहीं। और कैसे सिखाया वो भी ध्यान रखना है, किसी को ज़रूरत है तो एक और एग्जाम्पल कर देते हैं। चौथा सर और बताओ थोड़ा सा, तो चलो 3x स्क्वायर लिखा किसी ने, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 लिखा, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आँख बंद करके फटाफट देखना, किसका स्क्वायर लिख सकते हो आप, रूट 3x है, रूट 3x का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा के खींच दो, रूट 3x को इधर फील करो तो रूट 3x पहले फील कर लो आप। रूट 3x अगर लाना है और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है तो क्या करना है, 5/√3 लगा दो भाई, नहीं समझे, देखो बैलेंस दे, रूट 3 कटेगा, आज भी माइनस 5x रहेगा, तो विद साइन उठाना है माइनस, जो चीज़ इसको छोड़कर बचती है उसमें डिवाइड बाई 2 लगाकर लिख देना है, और फिर उसी चीज़ को जो लिखी है उसका स्क्वायर वापस ले लेना है, बचा हुआ कांस्टेंट साइड में, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन वेरिएबल को आप परफेक्ट स्क्वायर में लेके आओ। क्लियर है? अब आते हैं अपने 50 पॉइंट था, 6 पॉइंट पर चलते हैं। सबको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही आपने जो फॉर्मूला मेथड पढ़ा होगा, आपको एक फॉर्मूला मेथड पढ़ाया गया होगा, किसमें पढ़ाया गया होगा, अरे यार किसमें पढ़ाया गया होगा फॉर्मूला मेथड, हाँ ना भाई, हाँ 10th में पढ़ाया गया होगा फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड अगर 10th में पढ़ाया गया होगा आपको, तो आपको याद है, आप डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया होगा, कौन सा वाला, x = -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और आपने रट लिया होगा, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि सर ये आया कहाँ से। तो आज हम जानेंगे कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया। देखो भाई, आपकी इक्वेशन ये हुआ करती थी, याद है ये इक्वेशन हुआ करती थी, आपने कहा इसके 2 रूट होंगे, मैंने कहा हाँ 2 रूट होंगे, क्योंकि 2 डिग्री है तो 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा उनके नामकरण भी उनके कर दिए, ठीक है ना भाई। अब आज हम वही चीज़ करेंगे जो इधर कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। आप सीख चुके हो परफेक्ट स्क्वायर बनाना, सीख चुके हो, सॉरी, है ना। देखो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को बाहर लेता हूँ, मैंने a बाहर लिया, x² प्लस a बाहर लिया है तो इसमें डिवाइड लगेगा, प्लस इधर भी ऐसा हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अभी a का कुछ लेना देना नहीं, a को उठा के 0 में फेंक दूँ मैं, बोलो, a को उठा के 0 में फेंक दूँ, तो 0 में जिस दिन समा गया a तो कुछ इस तरह दिखाई दिया आपको। अब इसको बनाना है हमें क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसीलिए मैंने आपको पहले सिखाया, ठीक है। आओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे सीखा सर आपने, देखो जो चीज़ का स्क्वायर है वो चीज़ कॉपी करो, जो चीज़ लिखी आपने उसको यहाँ फील करो, फील किया नहीं किया, फील किया, जो उस आदमी के साथ बैठा हो उसमें विद साइन लेना है, प्लस है तो प्लस, उसमें लेकिन डिवाइड बाई 2 लगा कर लेना है, और लगाते ही ब्रैकेट बंद करना है, स्क्वायर लगा देना है। जो चीज़ आपने यहाँ लिखी उसको स्क्वायर के साथ वापस लेना है, ले लिया, जो चीज़ यहाँ पर लिखी है वो एज इट इज़ कॉपी कर देनी है। लो भाई परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मैंने, नहीं आया समझ, वहाँ पर भी सिखाया, सेम बात इधर भी सिखा रहा हूँ।
यही काम कर रहा हूँ मैं बार बार। जो चीज़ यहाँ है उसको x लिख देना है जिसका स्क्वायर हो, ब्रैकेट लगा के लिखना है, इसको यहाँ पर फील करना है, फील किया, दिखा आपको x दिखा, उसके साथ जो बैठा है उसमें डिवाइड बाई 2 लगाकर यहाँ लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, विद साइन लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दे लिया, स्क्वायर क्लोज करना है। जो चीज़ यहाँ पर लिखी है उसको माइनस लेकर उसका स्क्वायर वापस लेना है और कांस्टेंट एज इट इज अगेन। ठीक है, क्लियर। फिर चलते हैं आगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इस सबको उधर भेज दूँ, कांस्टेंट है, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, वेरिएबल x वाले लोग इधर रहते हैं, वो बाकी सब उधर, तो उधर जिस दिन इनको भेजा इक्वल के दूसरी तरफ, है ना, इक्वलिटी के, तो उधर जाके आपको नज़र आया कि सर ये तो बी स्क्वायर बना, नीचे है 4a स्क्वायर, माइनस का उधर प्लस गया, लेकिन ये माइनस सी बाई ए है। थोड़ी देर बाद, क्योंकि दिमाग चलेगा आपका कि थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लें, खूबसूरत बनाएं, सुंदर सा बनाएं, तो आपको समझ में आया कि एलसीएम ले लें कुछ, यानी कि इसको 4a से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर एलसीएम हो जाएगा, तो इधर भी 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। इधर वाला आदमी तब तक चुपचाप बैठा है, बोल रहा है ठीक है तुम लोग अपना काम खत्म करो, मैं बैठा हूँ इधर, ये बैठा इधर। तो जैसे ही ये सब हुआ, एलसीएम दोनों का 4a आ गया और इधर हो जाएगा -4ac, नीचे कितना हो जाएगा भाई, बोल दो, 4a स्क्वायर। सही है, एलसीएम लेना तो आता है, इतना तो 10th में सीखा है या नहीं सीखा है ना भाई, बहुत बेसिक बातें चल रही हैं। मैं सोच रहा हूँ आपका मैथमेटिक्स जो है बेस से स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है, देखो फाइनली आप इंजीनियरिंग करोगे, है ना, और इंजीनियरिंग में पूरा मैथमेटिक्स रहता है ना, फिजिक्स में वो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में वो मैथमेटिक्स, तो ये तो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए कैलकुलेशंस में, इवन आप बायोलॉजी भी ले रहे हो, नीट भी पढ़ने वाले हैं कुछ बच्चे, तो भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, छोटा मोटा जो 10th तक का बेसिक मैथमेटिक्स है वो तो आना चाहिए। तो तब तक ये आदमी चुपचाप बैठा है ऐसे ही, इधर वाले लोगों ने अपना चेहरा बदल लिया और कुछ इस तरह दिखने लगे, है ना भाई। फिर थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग कह रहा है, क्योंकि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ x, यहाँ से मेरा टारगेट है x निकालना। तो थोड़ी देर बाद स्क्वायर को ट्रांसफर मारूंगा, इधर ट्रांसफर मारना आता है स्क्वायर को, इधर से उधर स्क्वायर ने जंप मारा, दूसरी तरफ उसने उसको रूट पकड़ा दिया, और वो भी किस साइन के साथ, जब भी रूट पकड़ाता है तो कौन सा साइन लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट से नहीं आ सकता, लेकिन ये आदमी कह रहा है मैं तो रूट के बाहर जाऊंगा, ठीक है ना, तो इसको रूट के बाहर ले जाते हैं। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आदमी रूट के बाहर आके बन गया 2a, है ना भाई। तब तक ये लोग चुपचाप बैठे बोले ओके। फिर थोड़ी देर बाद इसको भी चैन नहीं पड़ेगा, मैं भी आ रहा हूँ, तो उधर भी जाएगा, ये उधर गया तो माइनस बी बाई 2a बना, है ना भाई, प्लस माइनस ये लोग बैठे हैं अपना बी स्क्वायर माइनस 4 से। अब आपकी आंखें चमकी कि सर अरे ये तो हमने देखा है, बहुत पहले बचपन में पढ़ाया गया था, अभी तो याद नहीं है, भूल गए, लेकिन देखा देखा सा लग रहा है कि कहीं तो देखा है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल देखा है, इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाया जाता है फॉर्मूला मेथड, लेकिन इसका असली नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। ये रूट फाइंड करने का पहला तरीका है। उन्होंने इसी तरह कैलकुलेशंस की थी, तब जाके इस फॉर्मूले तक पहुंचे थे, तो हम भी वहीं पहुंचे हैं। और इसमें क्या रहता है, ये बोला जाता है फॉर्मूला मेथड, इसे ही आप फॉर्मूला मेथड के नाम से जानते हो। अब यहाँ तक आ गया, चूंकि प्लस माइनस लगा है बीच में, तो जब प्लस साइन लेंगे तो एक रूट मिलता है था आपको, और जब माइनस साइन लेते थे तो दूसरा रूट मिलता था। हमने हमारे रूट्स के क्या नाम दिए थे, अल्फ़ा और बीटा। तो इसका मतलब x जो है यही तो रूट होता था, सर आपने ही बताया था, तो इसका मतलब x ही जो है एक टाइम पर अल्फ़ा बन सकता है, एक टाइम पर बीटा बन सकता है। इसका मतलब x जो है वो अल्फ़ा होगा कब, जब मैं प्लस साइन ले लूँ। आपकी इच्छा है, नामकरण आप कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होती इसमें। तो ठीक है, मैंने बोला ओके, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपने कहा नंबर x इज इक्वल टू बीटा रूट नंबर 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस साइन लेंगे तब। मैंने कहा अच्छा चलो एक चीज़ और ऐड करता हूँ, थोड़ा और ज्ञान, कि आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ये वर्ड सुना है क्या आपने, डेल्टा पढ़ा होगा,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम डी पढ़ते हैं, है ना, जेई में। चीज़ों का मतलब वही है, नामकरण लोग चेंज करते रहते हैं। तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू लोग देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब इन लोगों की फ़ोटो फिर चेंज हो जाएगी। इन लोगों को आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस, ये डी है ना, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, एंड दूसरा आदमी बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। बोलो सही बात है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? रूट तक पहुंच गए? यस, रूट तक पहुंच गए। ओके, फिर आओ, है ना, यानी कि फॉर्मूला मेथड जो आपका प्रूफ हुआ वो बना परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी आप रूट निकाल सकते हो, और डायरेक्ट फार्मूला भी है आपके पास, ठीक है ना भाई? तो देखो, अब यहाँ तक चूंकि हमारी बात आ गई है, तो बात नंबर 6 थी क्या, 7 पे चलते हैं। चूँकि अब हमारी धीरे धीरे कहानी बढ़ रही है, हमने बहुत यहाँ तक ज्ञान ले लिया। अब चूँकि मेरे पास अल्फा आ चुका है, क्या आ चुका है, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आ चुका है, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। अच्छा, किसी को ऐसा डी अच्छा ना लग रहा हो तो डी समझ रहे हो ना क्या होता है, अभी भी बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बार बार कौन लिखे इतना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए डी लिख देते हैं, है ना। अच्छा, अब इन पर भी, क्योंकि यहाँ तक जब लोग पहुँच गए, अल्फा बीटा उन्होंने फाइंड कर लिया, तो लोगों की आदत है चुप नहीं बैठते हैं ना, कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं मैथ्स में। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो आज इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ, सबट्रैक्ट करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आई। तो सबसे पहले जिस दिन उन्होंने इसको ऐड किया, पहला पॉइंट अल्फा प्लस बीटा, उसको नाम क्या दिया, सम ऑफ रूट, क्योंकि बेसिकली अल्फा बीटा है कौन, रूट है, तो सम ऑफ रूट नाम दिया, शॉर्ट में SOR बोल देते हैं हम अपनी भाषा में। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा चमका उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट, तो हम यहाँ से सम ऑफ रूट करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, माइनस बी लगाया, प्लस रूट डी लगाया, डिवाइड बाई 2a लिखा, फिर प्लस दूसरा रूट लगाया, माइनस बी लिखा, माइनस रूट डी लिखा, डिवाइड बाई 2a लिखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला अरे एलसीएम तो सेम है, तो इसका मतलब ऐड हो जाएंगे ये, तो एलसीएम सेम है, तो नीचे 2a लिख लिया, माइनस बी प्लस रूट डी, और प्लस, है ना, ये माइनस के साथ आएगा माइनस रूट। थोड़ी देर बाद उनको क्या दिखा, अरे ये तो कट गया, माइनस बी 2b हो गया, तो माइनस का 2b डिवाइड बाई 2a, तो फाइनली कितना आ गया, माइनस बी भाई। इसका मतलब उनको समझ में आया कि सम ऑफ रूट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस बी बाई ए। इसको डिब्बे में बंद किया और आगे चले, ठीक है। फिर लोगों को और भी चैन नहीं मिला, बोले सम ऑफ रूट निकाल लिया हमने, आज प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे अब, है ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो बी पार्ट पे आए, उसको हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ रूट, शॉर्ट में क्या बोला, POR, है ना भाई। मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। आओ प्रोडक्ट भी करके देखते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूं। आओ, तुम बोलोगे सर ये तो हमें आता है, पहले से याद है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देखते हैं, है ना, हर चीज़ करनी चाहिए हमें। तो कितने लोगों को दिखा, मैं लगा दूँ माइनस बी माइनस रूट डी प्लस रूट डी बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। इसमें से माइनस बाहर खींचूँ तो आपको दिखेगा ये तो रूट डी माइनस बी है ना, इसको पलट दूँ ऐसा, रूट डी आगे लिख लूँ, इसको पीछे कुछ फर्क थोड़ी है। इसमें से माइनस बाहर लिया तो माइनस बाहर आ गया। अच्छा, ये लोग प्लस के साथ बचे, तो प्लस के साथ कैसे बचे, रूट डी प्लस बी, और नीचे कितना 2a 4a स्क्वायर। किसी को फीलिंग आई, a माइनस बी ए प्लस बी वाली फीलिंग आ गई आपको, a माइनस बी ए प्लस बी वाली फीलिंग आई। तो माइनस तो बाहर बैठा है, इसका स्क्वायर होगा, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हुआ तो इसका ढक्कन उड़ गया, तो d रह गया, माइनस ये b रह गया अपॉन 4a स्क्वायर, है ना भाई। तो d की वैल्यू सबको याद है ना, क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सट उड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 4ac डिवाइड बाई 4a। फाइनली क्या प्राप्त हुआ आपको, c बाई, सही है नहीं, 4a कैंसिल, a स्क्वायर था, करेक्ट करो, a स्क्वायर। तो फाइनली आपको दूसरी बात का भी पता चल गया। दूसरी बात का क्या पता चल गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा भाई,
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, इसका मतलब POR का मतलब अल्फा इंटू बीटा आया, उसकी वैल्यू कितनी आई, C/A आई भाई। इसको भी डिब्बे में बंद किया और आगे चले, ठीक है ना। अब लोग यहाँ तक भी चैन नहीं मिला किसी को, तो फिर उन्होंने बोला चलो अब तीसरा काम भी कर लेते हैं, यहाँ तक आ ही गए तो सम कर लिया हमने, प्रोडक्ट कर लिया हमने, सब्ट्रैक्शन करके भी देखते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं, तो उसे लोगों ने नाम दिया डिफरेंस ऑफ रूट। भाई देखना डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क होता है, इसे नाम दिया DOR, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब है हमेशा बड़े से छोटे आदमी का घटना, है ना। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट। सब्ट्रैक्शन आप किसी में से भी किसी को घटा सकते हो, छोटे से बड़े को घटा सकते हो, बड़े से छोटे को, तो इट मे बी पॉजिटिव और ऑल्सो मे बी निगेटिव। लेकिन डिफरेंस अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव ही होगी, तो पॉजिटिव ही कोई भी फंक्शन ऐसा होता है। तो डिफरेंस मैं मॉड में लिखता हूँ इसलिए, तो यानी कि DOR को आप कैसे लिखोगे सर, डिफरेंस ऑफ रूट को मैं मॉड में लिखूंगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और बहुत काम का इंपॉर्टेंट जी, बाद में आपको पता चलेगा कि सर ने बहुत काम की बात बताई थी, क्योंकि आपने सम ऑफ रूट तक, प्रोडक्ट ऑफ रूट तक 10 तक पढ़ा है, यहाँ तक नहीं गए तो अब हम यहाँ तक जाएंगे। तो डिफरेंस ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा की वैल्यू थी आपके पास, बीटा की वैल्यू थी। अल्फा की वैल्यू कौन बोलेगा मुझे, -b प्लस √d डिवाइड बाई 2a, फिर बीच में माइनस साइन, अल्फा माइनस बीटा कर रहे हैं बेसिकली। मॉड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। बेसिकली हम मॉड इसलिए लगाते हैं निगेटिव से बचने के लिए, इसलिए लगाते हैं निगेटिव से बचने के लिए लगाते हैं, है ना, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी और वो निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है इसलिए। तो बेसिकली माइनस बीटा आएगा। बीटा की वैल्यू कितने लोगों को याद है, -b माइनस √d बाई 2a। ये तो जुबान पे रट जानी चाहिए आपको। फिर ठीक है, एलसीएम सेम है दोनों का, नीचे 2a लगाया, ये -b प्लस √d, माइनस अंदर टकराएगा, प्लस b बनाएगा, प्लस √d बना देगा। सही है ना, कितने लोगों को समझ में आया। थोड़ी देखते हैं बात, ये खट खट कट गया, √d कितना हो जाएगा भाई, बोल दो 2√d, नीचे कितना 2a, क्लियर है, ओके। 2 भी कट गया, तो इसका मतलब सर फॉर्मूला आ गया क्या, यस। इसका मतलब आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट का भी एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट मीन्स मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √d बाय a, वेयर d इज b² माइनस 4ac, d की वैल्यू बोलो, है ना। इसका मतलब आपको 3 चीजें प्राप्त हुई और ये आपको जेई में बहुत हेल्प करेंगी, बिल्कुल रट के लिखनी है। क्या कौन कौन सी बातें, कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा हैं, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि पहला सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है -b बाई a, ये -b ये डिवाइड बाई a। दूसरा POR प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा दिखता है, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू क्या होती है c/a। थर्ड इज डिफरेंस ऑफ रूट DOR, मॉड लगा के लिखते हैं, मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है √d/a। 3 बातें आपको डिब्बे में बंद करनी है और ध्यान रखनी है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आज के दिन आपको समझ में आया, हम क्वाड्रेटिक फंक्शन से हमने बात स्टार्ट की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यहाँ तक बातें चलाई, और फिर रूट्स पे भी चर्चा की, रूट क्या होता है ना। धीरे धीरे हम और भी बातें करेंगे, ये फिलहाल आज के दिन ही लेक्चर खत्म नहीं होगा, एक दिन और चलेगा क्वाड्रेटिक के बारे में, क्योंकि और बहुत बेसिक है, ये चीज़ें आपको हमेशा याद ही रखनी है, ठीक है ना। बेसिकली 10 तक तो इतना कंप्लीट करना ही चाहिए, लेकिन नहीं होता है आप लोगों का, तो इसलिए हम पहले ही पढ़ाते हैं और आपको समझ में आनी चाहिए इतनी चीज़ें। और भी बहुत सारी बातें हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो वो हम बात करते रहेंगे, आप इतना कॉपी करो पहले। ठीक है, अच्छा, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, नहीं ना, तो आज के दिन यहीं पर रोक दूँ मैं। यानी कि 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको याद रखना है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो याद रखना है, बहुत सारी इक्वेशंस आप अपने मन में लेकर परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखो आज के दिन। तो आज के दिन का यही होमवर्क है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लो, पहली चीज़, क्योंकि वो मुझे बहुत आगे तक काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन वहाँ पर भी वो चीज़ काम आती। और थ्रू आउट मैथमेटिक्स आपको ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ेंगी, जितनी भी आज के लेक्चर में हुई,
इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से नोट्स बना के लो आप, है ना। और कोई भी दिक्कत रहे पूछो, मैंने पूरी अपनी तरफ से पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश की है और बहुत बेसिक से किया है, कुछ भी फास्ट नहीं, आप आराम से पढ़ो, ठीक है। कोई दिक्कत रहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।